नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन की गोटियां बिछाने लगी है और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। इस बार निशाने पर हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो महागठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में मुमकिन नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि सीधे पार्टियां सांप्रदायिक एजेंडा लेकर चलती है, उन्होंने महागठबंधन में कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि ओवैसी हमेशा से पिछवाड़े से बीजेपी की मदद करते आए हैं और ऐसे नेताओं के लिए हमारे दरवाजे बंद है। उन्होंने ये भी दोहराया कि ओवैसी सेकुलर नेता नहीं है और उनके साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि महागठबंधन का एकमात्र मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी वही चेहरा सामने रहेगा। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है और पार्टी का मानना है कि जब मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा पहले से तय है तो इसमें किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ कहा कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में कोई टकराव नहीं है, सही समय पर इस पर फैसला हो जाएगा। आरजेडी ने भी कांग्रेस के रुख को समर्थन दिया। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ओवैसी केवल माहौल बनाने का काम करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ओवैसी की पार्टी वाकई इतनी मजबूत है तो वो अपने गृह राज्य तेलंगाना में केवल 7 से 8 सीटों पर ही क्यों लड़ती है। एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि ओवैसी उन्हीं राज्यों में थोक के भाव चुनाव लड़ते हैं जहां सेकुलर ताकतें मजबूती से खड़ी होती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद सिर्फ वोट काटना है, ना कि जीत हासिल करना। इस सियासी घमासान के बीच एक और मामला चर्चा में आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को जो AI वीडियो पोस्ट किया गया था उसे तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए किसी की भी मां को बीच में लाकर राजनीतिक तंज नहीं कसना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया है। ये सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। अखिलेश सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ऐसी कोई स्पष्ट पोस्ट की गई होगी। उन्होंने कहा है कि मां का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ऐसी चीजों से राजनीति में बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दरभंगा में बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा पर अति पिछड़े समाज के एक पत्रकार को सवाल पूछने पर पीटने का आरोप लग गया है। इस घटना पर विपक्ष ने बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाया। एजाज अहमद ने पूछा कि जब बीजेपी के मंत्री पत्रकारों पर हाथ उठाते हैं तो उन पर रणनीति, उन पर उनकी पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? क्या यही लोकतंत्र है? यानी कि सीधे दोनों ही पार्टियां सवालों के घेरे में है, लेकिन कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त जहां एक तरफ सीटों की गिनती और गठबंधन की खींचतान चल रही है, वहीं ओवैसी की पार्टी को लेकर महागठबंधन का रुख पूरी तरह से साफ हो चुका है, दिखाई दे रहा है। सेकुलरिज्म बनाम सांप्रदायिकता की इस बहस में फिलहाल तो ओवैसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या मोड़ होता है बिहार की राजनीति और क्या ओवैसी कोई नया समीकरण गढ़ने में कामयाब होते हैं या फिर बाहर ही रहकर अपने पुराने अंदाज में सियासी बिसात बिछाएंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।